ये देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है 90s में रक्षा मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी सीडीएस के साथ और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री की, वो अब जो निकलकर सामने आ रही है जानकारी। बैठक अभी चल रही है, अभी बैठक को समाप्त नहीं हुई है, बैठक अभी तक चल रही है। ताजा हालात पर यह बैठक हो रही है, तो ये बड़ी अपडेट। अब सवाल यहां पर है रामकृपाल सर, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, एनएसए लगातार प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार कल से हर पल से अपडेट हो रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ये क्या बातचीत हो रही होगी सर? देखिए, सेना को पूरी छूट दी गई है, हाँ। लेकिन जिस तरह से स्थितियां बदलती हैं, हाँ। तो कई बार ये चीजें पॉलिटिकल जो बॉस है उससे भी पूछना पड़ता है कि भाई ये हुआ है, हमको कहां तक जाना है जी। क्योंकि देखिए आपको फ्री छूट मिल गई, हाँ। लेकिन कल को जिस तरह की स्थितियां हैं इमीडिएट उस पर लेना पड़ता, फिर उसके आगे मतलब कैसे करें, कोऑर्डिनेशन क्या हो। तो खैर ये लोग हैं, राठौर साहब हैं, बाकी बताएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत बढ़िया सामंजस्य है कि पॉलिटिकल और सामरिक ये दोनों में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए बराबर ये जो है कल विदेश मंत्री ने भी बिल्कुल तो साफ वो साफ जो कह दी चीजें थी होती हैं कि क्या हम जंग नहीं चाहते, अब जैसे लेकिन अगर वो रिटेलिएट कर रहा है तो फिर हमें जवाब देना है। देखिए अगर वैंस का आएगा तो वो पॉलिटिकल बात होगी, वो सेना के पास तो जाएगा नहीं। कौन से कहां से क्या सिग्नल आते हैं, क्या हमको आगे कितना जाना है, नहीं जाना है, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन गैप ऐसे में ना हो। तो वो बैठ करके जब सेना को जो बात रामकृपाल सर कह रहे हैं कि जब एक बार आपने सेना को फ्री हैंड दे दिया, सेना को पता है कि उसे क्या करना और क्या वो कर सकती है, तो वो अभी रक्षा मंत्री से जो डिस्कशन इस वक्त चर्चा चल रही है वो बता रहे होंगे कि हम कहां तक जा सकते हैं। देखिए ऐसा है कितने समय तक हम जा सकते हैं। आप ये देखिए कि अभी देश में सबसे बड़ी चीज जो एक्टिविटी है वो अभी यही चल रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंटीजेंसीज आएंगी। अभी सेना प्रमुख या सीडीएस तो बात नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से या मार्को रूबियो से, वो तो नहीं बात करेंगे ना। वो सिचुएशंस जो हैं, हम अगर प्राइम मिनिस्टर को या जयशंकर को या डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बताएंगे तो वो कैसे बात करेंगे। इसलिए सबको लूप में लेना पड़ता है ताकि, और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पुतिन से एक बार बात हो गई फिर नहीं होगी, रोज बेसिस पे बात होती है। लेकिन मैं विवेक जी आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वहां पर इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, फिर खबर आ रही है कि उनको सेफ जोन में रखा जा रहा है। एक तो ये पाकिस्तान की स्थिति है, वहां पर कई सांसद कह रहे हैं मैं नहीं रहना मुल्क में, हम तो इंग्लैंड भाग रहे हैं जी। यहाँ हिंदुस्तान में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया में गया है, यहाँ सब एकजुट हैं, सरकार के डिसीजन के साथ हैं। देखिए पहली चीज जो आपको समझना होगा कि आप इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर ही ना करें। वी आर अ मच बिगर नेशन, वी आर अ मच बिगर इकोनॉमी, वी आर मोर पॉलिटिकली स्टेबल। हमारी एक डेमोक्रेसी है, हमारी आर्म फोर्सेस का अपना एक अलग रुतबा है। तो हम एक छोटे मुल्क से जो नाकामयाब रहा है हर फील्ड के अंदर, यू कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, जो पुराने इंटरव्यूज मैंने ट्रेस आउट करे हुए हैं इमरान खान के, व्हेन ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, या मुशर्रफ का, तो इंडिया में भी आके जब इंटरव्यूज दिए थे तो कहते थे कि साहब वी कैन नॉट सर्वाइव पॉलिटिकली एज अ पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान विदाउट रेकिंग एन एंटी इंडिया ट्रायड और कश्मीर, ये वो कहा करते थे। तो यहाँ अभी ये जो कर रहे हैं पाकिस्तानी, ये बेसिकली किसी मकसद से नहीं कर रहे, ये बेसिकली अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल लाइफ को सिक्योर करने के लिए अपनी आवाम को दिखा रहे हैं कि हम भी कुछ हैं, और ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब डोवाल साहब ने परसों बात करी थी वहां के एनएसए से,